श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59। वर्तमान श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि बलपूर्वक उपवास करने से हम भोजन से दूर तो हो सकते हैं, लेकिन भोजन के रस से हमारी निवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार कोई व्यक्ति केवल बाल बढ़ाकर या पीले कपड़े पहनकर साधु नहीं बन जाता। आत्मनियंत्रण अंदर से आना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विस्तार से जान लेते हैं। विषयाः विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम साइट। निराहारस्य इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले, बाय फोर्स्ड रेस्ट्रिक्शंस। देहिनः शरीरधारी, फॉर द एम्बॉडीड। रसवर्जम रस निवृत्त नहीं होता। गिविंग अप द टेस्ट, रसय रस यानी कि सेंस एंजॉयमेंट। अपि भी, ऑल्दो देर इज। अस्य स्थित प्रज्ञ मनुष्य का, हिज। परम दृष्टवा परमात्मा का अनुभव होने से, एक्सपीरियंसिंग फार सुपीरियर थिंग्स। निवर्तते निवृत्त हो जाता है, सीजेस टू बी। भावार्थ, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इंग्लिश। द पर्सन हु फिजिकली फास्ट्स फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स finds that the sense objects fall away for a little while, leaving behind the longing. But who beholds the Supreme is freed even from longings. मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। एक अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, या बीमारी के कारण भोजन का त्याग हो जाना। दूसरे, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ पर दूसरे प्रकार के साधक के लिए ही निराहारा पद आया है। रोगी के मन में ये रहता है, वो खाना तो खा नहीं सकता अच्छा कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो इन चीजों को खूब जी भर के अच्छे से खाऊंगा। इस प्रकार उसके भीतर एक रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के मन में सुख बुद्धि निवृत्त नहीं होती। अब ये सुख बुद्धि निवृत्त कैसे होगी, आगे बताते हैं। स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव होने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से कोई स्थित प्रज्ञ नहीं होता, ये नियम नहीं है, बल्कि स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती। यानी परमात्मा में ध्यान लग जाए तो विषयों में इंटरेस्ट खुद ही खत्म हो जाता है। भोगों, सेंस एंजॉयमेंट्स की सत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाता है, उसी का नाम रस है। जैसे लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी होती है, इसी को रस कहा गया है। ये रस अधिक देर तक ठहरता नहीं है। जैसे स्त्री आदि के प्राप्त होने पर, रुपए प्राप्त होने पर जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन मिलने पर
जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास के साथ कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और पेट भरने के बाद भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। लेकिन परमात्मा का रस ऐसा है जो हमेशा अखंड बना रहता है। एक बार लग गया तो आपका इंटरेस्ट कभी कम नहीं होगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों साधनों से रस की निवृत्ति हो जाती है। कोई रास्ता अपना लो। जैसे जैसे कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों त्यों वस्तुओं में रस खुद ही छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस आता है, पर बड़े होने पर रुपयों में रस आने लगता है तो खिलौनों का रस छूट जाता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व का रस मिलने पर भोगों से मिलने वाली खुशी खुद ही छूट जाती है। अगर पशु के आगे रुपयों की थैली रख दे तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ पुरुष इन दोनों को जानता है, फिर भी उसमें लोभ और काम की वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम उंगली से शरीर के किसी अंग को खुजली करते हैं तो खुजली रहे या मिटे उंगली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो तत्वज्ञ हो जाता है उसमें इंद्रियों का सेवन करने के बाद भी कोई विकार नहीं आता। ऊपर ऊपर दिखे त्याग, रही वासना मन में जाग। ऊपर ऊपर दिखे त्याग, रही वासना मन में जाग। गेरू कपड़े राख दूनी, औरत कंचन प्यास दूनी। गेरू कपड़े राख दूनी, औरत कंचन प्यास दूनी। विषयों से हटाया ध्यान, वहीं पे अटकी रहेगी जान। विषयों से हटाया ध्यान, वहीं पे अटकी रहेगी जान। कर्म योग में तत्व ज्ञान, ईश्वर में लग जाता ध्यान। कर्म योग में तत्व ज्ञान, ईश्वर में लग जाता ध्यान। योगी माने भोग असल, जैसे मक्खन छाछ पर। योगी माने भोग असल, जैसे मक्खन छाछ पर।